नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे सबसे पहले एक अद्भुत चिन्ह आपके जो है मस्तिष्क की लकीर पर बन रहा है और हजारों हथेलियों में से एक हथेली में ये चिन्ह बनता है और इसके परिणाम भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की वैसे वैसे बहुत अच्छे परिणाम ये देती है। तो सबसे पहले इसी पे चलते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं। आपकी हथेली में क्या परिस्थितियां बन रही हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, निश्चित रूप से इसी प्रकार से जा रही है और एक रेखा धीरे धीरे इस पे मिल रही है और ये अंत में दो भागों में बंट रही है और धीरे से आप देखेंगे, आपको अनुभव होगा एक त्रिभुज भी इस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। इसका प्रभाव पड़ेगा 7.5 वर्षों के बाद, क्योंकि उदयमान स्थिति में ये लकीरें हैं। तो ये 7 वर्ष या जो है 9 वर्षों में अपना फल देती हैं। तो 9 वर्ष नहीं, थोड़ा ऊपर का हो गया है ये। तो ये ठीक 7 वर्षों के बाद अपने परिणाम को पूरी तरह से देगा। अभी इसके परिणाम बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे। देखिएगा, जो एक्चुअल है वही बताऊंगा, किसी को खुश करने के लिए चीज़ें नहीं बताऊंगा। एक बात का ध्यान रखना, इसलिए मेरे पास कम वीडियोज आती हैं, लेकिन मैं उनको इस तरह से बताता हूं कि वो खुद भी अपनी हथेली को देख सकें। वैसे तो जो मेरे वीडियोज को देखते हैं वो निश्चित रूप से इस प्रकार से बताता हूं कि वो खुद भी अपनी हथेली को देख सकें। अब यहाँ पे देख क्या होगा, ये त्रिभुज बन रहा है मस्तिष्क की रेखा पे, वेरी पॉजिटिव साइन। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और ये पूरे रूप में आने बैठेगा, वैसे वैसे आपका जो मस्तिष्क है ना, क्योंकि ये ब्रेन की रेखा है, स्ट्रोंग होगा। आपकी सोच बड़ी सकारात्मक हो जाएगी, समझ वो भी व्यापार की बड़ी गहरी रहेगी और इतनी शानदार समझ देगी कि आप उन्हीं लोगों में से एक हो जाएंगे जो रेस्टोरेंट में या थिएटर में कहीं भी जाते हैं ना, तो हिसाब लगाते हैं, यार इसका मालिक एक दिन में कितना रुपया कमा रहा होगा, फला बिजनेस में ये व्यक्ति कितना कमा रहा होगा, खर्चे निकाल दो, अरे भाई इसमें तो बड़ा प्रॉफिट है। इस तरह की व्यापारिक समझ आपके पास बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और जैसे जैसे ये चिन्ह जो है आपका स्ट्रॉन्ग रूप में आएगा, आपके अनुभव हर फील्ड के हो रहे होंगे, रिलेशनशिप के भी हो रहे होंगे, बिजनेस के भी हो रहे होंगे, नौकरी पैसा के भी हो रहे होंगे, शिक्षा के भी हो रहे होंगे, फैमिली है, रिश्तेदार है, सब प्रकार के अनुभव लेकर आप अपनी उम्र में ग्रो करते रहेंगे। ये इस बात का द्योतक है और ईश्वर ने आपको कुछ अलग चीज दे रखी है। जब भी कोई आपसे मिलेंगे तो आपके पास एक पिटारा होगा बातों का। जब आपसे बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार इनके पास एक अनुभव पहले से ही मौजूद है इस क्षेत्र का। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अनुभव भी बढ़ते चले जाएंगे और ये चिन्ह जो है रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाएगा, अच्छा खासा धन कमाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, दिमाग तेज है और दिमाग यूज करता है मनी मेकिंग में, ठीक है ना, जो करना भी चाहिए। और यही चीज आपकी हथेली में ये दिखा रहा है। दूसरी बात, ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास भी करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसमें सफल हो जाएगा। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज है आपकी हथेली में जो निश्चित तौर पे
गारंटी दे रही है कि ये चीज जीवन में होगी ही होगी, लेकिन होगी 40 के बाद। उससे पहले अगर होगी भी तो बहुत ज्यादा संघर्ष और प्रयास करने के बाद होगी, लेकिन 40 के बाद चीजें बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। यहां पे देखेंगे इस मंगल के क्षेत्र में 2 मंगल की लकीरें हैं। इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर रही हैं, जिसको कहते हैं ना, ऊर्जा दे रही हैं, पावर देती हुई दिखाई दे रही हैं। जब 2 लकीरें इस प्रकार से हो तो ऐसा व्यक्ति का अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर बनता ही बनता है। घर का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे घर का सुख कहाँ मिलेगा? देखिएगा, जन्म स्थान से दूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो इस चिन्ह के बारे में भी बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा अभी केवल इन रेखाओं के माध्यम से अपने जन्म स्थान से दूर आप अपने घर का निर्माण करेंगे, बहुत शानदार घर का निर्माण करेंगे, लेकिन जन्म स्थान से दूर होगा। और आप अपने जन्म स्थान से ही दूर उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर केवल एक सामान्य व्यक्ति की तरह बन के रह जाएंगे, कोई प्रगति नहीं है। आपका जो कामयाबी है जीवन की जन्म स्थान से दूर है, चाहे विदेश में हो, चाहे अपने ही देश में दूसरी जलवायु वगैरह में हो, दूसरे शहर में हो, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर हो। दूसरी बात, यहाँ पे मछली का शानदार चिन्ह है, बिल्कुल शानदार, और केतु का प्रभाव इस पे स्पष्ट पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर धार्मिकता बहुत अच्छी रहेगी और आध्यात्मिक पावर भी आपकी जबरदस्त रहेगी। और ये पूरी तरह से दृष्टिगोचर कर रहा है शनि को, मानी भाग्य स्थान को आपका केतु पर बनी हुई मछली दृष्टिगोचर कर रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये मत्स्य चिन्ह आपको धन में दुगनी वृद्धि करेगा और निश्चित तौर पे धन में जबरदस्त वृद्धि रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगेस्ट रहेगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे ये सीधा मिल रहा है मणिबंध से, और मणिबंध में निश्चित रूप से 2 रेखाओं से ज़्यादा नहीं है। तो इसके 2 मतलब हैं जीवन में, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति करेंगे। अगर कहीं आप ये सोच कर चलेंगे और इसको लेके आगे चलें कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी। दूसरी बात है, जीवन का प्रारंभिक दौर और कम से कम 40 वर्षों तक का दौर, इसमें आपके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक, ऐसा नहीं कि हमेशा संघर्ष ही रहेगा 40वें वर्ष तक, नहीं, लेकिन ज़्यादातर स्थिति संघर्ष की है, ठीक है ना। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत इस वर्ष से आपको, इस वर्ष के बाद से जीवन में हर सुख मिलेगा, हर सुख का आप भोग करेंगे और एक श्रेष्ठ कामयाबी भी आपको हासिल होगी। ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब चलते हैं आपके इष्ट देव के ऊपर, फिर आपके सवालों को ले लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है, और यहाँ से निकलती हुई ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है। और ये सब मिलकर आपकी हथेली में एक अर्ध विकसित एम की आकृति बना रहे हैं। इसके मतलब है, अब इसका बहुत अच्छा मतलब है कि धन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी, और चीज़ों को देखो जरा, यहाँ भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और अष्टाचक्र हैं, और नवद्वार हैं, और पंच महाकोश हैं, इन सब के अनुसार देखा जाए तो आपकी हथेली बता रही है कि जो आपके आराध्य देव हैं,
वो भगवान शिव हैं, शंकर भगवान हैं। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती हैं। अगर आप इनके शरणागत चले जाते हैं तो आपके जीवन में केवल दिव्यता ही नहीं बल्कि भव्यता की भी प्राप्ति होगी और निश्चित तौर पे आप जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। ये स्पष्ट दिख रहा है आपकी हथेली में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, दो चीज़ें खराब भी हैं आपकी हथेली में जिनका जीवन पर प्रभाव रहेगा और कुछ चीज़ों का पूरे जीवन में प्रभाव रहेगा। आपकी उंगलियों के नीचे वाला जो तीसरा पौरवा है उसमें छिद्र दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे छिद्र गहरे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं। इसका प्रभाव हमेशा बहुत गलत पड़ता है। ये निर्धनता की सूचक होती हैं। 3 चीज़ें जीवन में घटित होती हैं। 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ व्यक्ति के जीवन में रहती ही रहती है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता व्यक्ति के जीवन में, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या व्यक्ति धन के महत्व को समझ नहीं पाता है। लेकिन जीवन में इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। अब ऐसे में धन के मामले में संघर्ष रहा तो समझो जो है जीवन अस्त व्यस्त रहता है। धन आ रहा है दूसरा, लेकिन व्यक्ति खर्चीला स्वभाव है व्यक्ति का, कहीं ना कहीं धन टिक ही नहीं पा रहा है क्योंकि हथेली में छिद्र हो तो व्यक्ति के हाथ में धन टिकता नहीं है। कितना भी आ जाए, करोड़ों में आ जाए, अरबों में आ जाए, खरबों में आ जाए, लेकिन व्यक्ति के हाथ में धन टिकता नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में धन का संचय ठीक से नहीं कर पाता है। तीसरा, सब कुछ है लेकिन व्यक्ति धन के महत्व को पता ही नहीं है व्यक्ति को। तो ये चीज़ें जीवन में होती हैं तो कहीं ना कहीं निर्धनता की ये सूचक होती हैं। ये इसका मैं उपाय दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा फर्क पड़ जाएगा और चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी धन के मामले में। दूसरा, यहाँ पे कोबड़ आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पे कोबड़ है जीवन में। ये जीवन की श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता को दिखाता है कि व्यक्ति शार्प माइंडेड है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और व्यक्ति के अंदर एक शानदार नॉलेज छुपी हुई है। अगर व्यक्ति उसका प्रयोग करेगा तो जबरदस्त जीवन में कामयाबी के झंडे बुलंद करेगा। ये बहुत अच्छा है। लेकिन 3 चीजों से ये जीवन में बचने को कह रहा है। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरा, उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों के जाल में फंस गया व्यक्ति तो कहीं ना कहीं जीवन काल में ये संघर्ष को देता है और उसके कारण धन हानि होती है। ऐसे लोगों को, खासकर आपको जिनकी मैं हथेली देख रहा हूँ, व्यापार करना चाह रहे होंगे तो बड़ा सोच समझकर व्यापार करें। ये व्यापार में ठीक 41वें वर्ष तक अगर करते हैं और उसमें 3 चीज़ों के जाल में फंसते हैं तो व्यापार में बड़े नुकसान को दिखा रहा है। और व्यापार करते भी हैं तो पार्टनरशिप में जीवन में कभी भी व्यापार ना करें, बिजनेस कभी भी पार्टनरशिप में ना करें, चाहे अपना ही कितना सगा क्यों ना हो। ठीक है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और एक बात का और ध्यान रखना कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास बहुत शानदार धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आएगी। यहाँ पे इस एम की आकृति के कारण जीवन के 36 ईयर से आपके जीवन में कुछ ना कुछ ग्रोथ होने बैठ जाएगी हर चीज़ के मामले में। फिर जीवन के 38 ईयर से आपके जीवन में थोड़ा और एक सीढ़ी ऊपर आ जाएगी ग्रोथ की, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हाँ, 42वें वर्ष से यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है चीज़ें बहुत अच्छी होने शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा है।
56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, शुक्र ग्रह के कारण, यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है, इस शुक्र के कारण पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसे साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें ज़्यादा करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब ये कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ गलत थी, ये रही बात। अब आपने यहाँ पे लिखा है मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अब ग्रहों के अनुसार देखो तो देखिएगा, अभी आपका बृहस्पति कमज़ोर है, आपका चंद्रमा कमज़ोर है, और आपका मानसिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे शुक्र दूषित है और मंगल जो है भारी दिखाई दे रहा है। तो अभी कम से कम आपको 41वें वर्ष तक योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें करके चलनी चाहिए। और इष्ट कृपा के लिए आपको भगवान की जो है समर्पण की भावना रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इससे आपकी जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। और जितनी आप पूजा ज़्यादा करेंगे, याद रखिए, उतनी ही ज़्यादा परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। क्योंकि जब गुरु थोड़ा भी खराब हो और व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने बैठ जाए तो अच्छे के बदले उसके जीवन में इष्ट कृपा नहीं होती है, परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको अपने इष्ट के ही शरणागति जानी है। अन्य वो ज़्यादा पूजा करने बैठ जाएगा तो उतनी ही परेशानियां बढ़ेंगी। तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके अलावा बहुत ज़्यादा न करें किसी और चीज़ की, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी, ये निश्चित है, क्योंकि व्यक्ति के तत्व अलग अलग होते हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में क्रिटिकल समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं जो हैं वो 40-41वें वर्ष तक रहेंगी। उसके बाद चीज़ें और भी बेहतर होने बैठ जाएंगी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पास पैसा नहीं रुकता, क्योंकि जब तक ये छिद्र हाथ में रहेंगे और ये जीवन के अंतिम क्षण तक है, तब तक पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा उपाय दूंगा तो निश्चित तौर पे आप कुछ सेविंग कर पाएंगे, पैसे को बचा पाएंगे। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? यहाँ पे यस तो कह रहा हूँ मैं और चीज़ें भी दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद और धैर्य को रखेंगे तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी के योग हैं, क्योंकि हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। कैसे बन रहा है देखेंगे, बुद्ध की उंगली सीधी खड़ी है और सूर्य की उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। सूर्य की उंगली काफ़ी अच्छी लंबी है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। जब ये उंगली बड़ी हो, इसके बराबर हो, और ये उंगली बड़ी हो इससे और मिडिल से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, तो 99.9% मामले में व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलता ही मिलता है, अगर वो मेहनत करे, प्रयास करे। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति कमजोर है, पूरी तरह से पावर नहीं दे रहे हैं, तो सब कुछ होते हुए भी अगर बृहस्पति इसी भाव में रहे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप बृहस्पति को ठीक कर लेते हैं, मेहनत को बढ़ा लेते हैं, एकाग्रता को बढ़ा लेते हैं और बृहस्पति को सुंदर कर लेते हैं, तो यकीनन कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सरकारी नौकरी मिलने से रोके। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत करेंगे, एकाग्रता से और बृहस्पति को ठीक करेंगे,
तो 99.9% मामले में आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिल जाएगा। ठीक, लेकिन देखिएगा, फिर कह रहा हूं, जब बृहस्पति इस प्रकार से हो और शनि की तरफ झुक रहा हो तो परिवार को लेके ये चिंताएं देता है। अगर शादी नहीं हुई है व्यक्ति की तो शादी होने में देरी होती है, बहुत ज़्यादा अड़चनें पड़ती है, बहुत देर से शादी होती है। जब ये इस प्रकार से यहाँ पे कमजोर स्थिति में हो, एकदम सुंदर तरीके से ऊर्जा न दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया है, आप उस चीज़ को यूज नहीं कर पाते हो। और दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, जब बृहस्पति इस प्रकार से झुक रहा हो और कुछ रेखाएं हृदय रेखा पे मंगल से मिल रही हो, आगे नहीं बढ़ रही हो, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन को लेके व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां खड़ी करता है और दाम्पत्य जीवन के जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर लेता है, व्यक्ति नहीं भोग पाता है। तीसरी, ऐसे में संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं, पैतृक संपत्ति को लेके चिंताएं रहती हैं, उसका पूरा जो है लाभ नहीं मिल पाता है और धन व्यक्ति के हथेली में टिक नहीं पाता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उनमें कमी आती है, वो सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये गुरु है। ऐसे में व्यक्ति को सही समय पे सही राह दिखाने वाला नहीं मिलता है, गुरु नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। और कभी आप देखेंगे तो अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से है। ठीक है ना, तो आपको गुरु को ठीक करना है। किस प्रकार से ठीक करेंगे, देखिएगा, एक तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। और गुरु को ठीक करने के लिए आप इस महीने किसी भी दिन हो, ठीक है ना, इस महीने बृहस्पतिवार को या अगले महीने नवंबर में एक ही बार करना है। ये एक काम जरूर करेंगे, डेली का तो मैं दे रहा हूं लेकिन एक छोटा सा दान भी करना आपने। अच्छी क्वालिटी के खादी के हो तो बहुत अच्छा, पीले वस्त्र, कुर्ता और धोती, पीले पीले कुर्ता और पीली धोती, अच्छी क्वालिटी की, क्वालिटी में जो है कॉम्प्रोमाइज मत करना, अच्छी क्वालिटी की खरीद लेना और एक पीला लिफाफे में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा रख करके उन कपड़ों के बीच में रख लेना। और जो आपके कुल पुरोहित हैं, ब्राह्मण वंश का होना चाहिए भाई, कर्मकांडी हो बहुत अच्छी बात है, या कोई ज्योतिषी हो जो आपको सलाह देता हो बहुत अच्छा, उनको बृहस्पतिवार को दान कर लीजिएगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। एक तो वो है। दूसरा, नित्य रूप से 3 महीने तक कम से कम आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप अपने माता पिता के पास रह रहे हो तो सुबह उठें और उठते ही सीधा जमीन पे पैर न रखें, बल्कि कमर सीधी रखें, पालथी मार करके बैठें, आंखें बंद कर लें और 3 बार श्वास ऊपर लेते हुए फिर जब बाहर छोड़ेंगे तो ओम ओम का उच्चारण करें 3 बार। जब फ्रेश माइंड हो जाएगा, बाहर आइएगा, स्नान इत्यादि सारी चीज़ें करने के बाद डेली अपने पिता का और अपने माता के पैर जरूर छुएं, दोनों हाथों से पकड़ करके पैर छुएं, अपने सिर रखें उसमें और आशीर्वाद लें कम से कम 3 महीने तक। ये सबसे अच्छा उपाय है गुरु को ठीक करने का। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, चाहे आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी विद्वान व्यक्ति से जो है आप परामर्श ले लो, इससे बड़ा उपाय अगर कोई प्रत्यक्ष रूप में है तो इससे अलावा नहीं है। ठीक है ना, आज तक किसी कार्य में सफल नहीं हुआ, ये आपका चौथा प्रश्न है।
निश्चित रूप से नहीं हुई है। जब गुरु खराब होता है तो व्यक्ति को कोई यश नहीं मिलता है, कितना भी वो प्रयास करे उन प्रयासों में व्यक्ति सफल नहीं होता है। चाहे हथेली की रेखाएं कितनी भी प्रबल हों, कितने भी अच्छे इसमें साइन बन रहे हों, लेकिन जब गुरु खराब होता है तो व्यक्ति की सफलता नहीं मिलती है। 5वां सवाल आप लिखते हैं, भविष्य में मेरे पास पैसा रहेगा कि नहीं। देखिएगा, इनका आपको उपाय करना है तो निश्चित तौर पे भविष्य में आपके पास बहुत अच्छा पैसा रहेगा। जीवन में कुछ परख कर पाऊंगा कि नहीं, निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ करेंगे। छोटी छोटी बातों पर मेरा दिल घबराने लगता है। क्यों घबराने लगता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो हिस्सा है ये निम्न मंगल का हिस्सा है। जब ये बहुत ज़्यादा उठ जाता है या बहुत ज़्यादा दब जाता है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ता है। ये कई बार मानसिक तनाव देता है, कई बार क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी करता है और व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता है। छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति तनाव करता है, घबराता है, ठीक है ना। ये मंगल का कारण है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। जिस क्षेत्र में जाता हूँ, 8वां प्रश्न है आपका, उस क्षेत्र में मुझे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि भैया जब गुरु खराब होता है न, व्यक्ति का इष्ट ग्रह खराब होता है न, तो उसकी कोई पूछ नहीं होती, बस उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। अब आप जो है 9वां प्रश्न है आपका, मेरा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। आपका जब गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपकी हथेली और आपके प्रश्न थे, मुख्य चीज़ें। अब फटाफट हम और चीज़ों पे जाते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रहेगा और कर्म में कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो अपने जीवन काल में 2 कारणों से आप उन्नति जरूर करेंगे। एक तो खुद के बल पे कुछ करने वाला गुण और दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके कारण आप सफल होंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। आगे चलकर बृहस्पति के ठीक होने पर चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और काम करें, चाहे व्यापार करें, समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। बाकी इन दोनों रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। हृदय रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, फिर आगे बढ़ रही है। एक चीज का ध्यान रखना, भावनाओं के वशीभूत होकर आप जीवन में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी खुद की डेवलपमेंट को, खुद की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, जीवन काल का 36वां वर्ष, जीवन काल का 48वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष और जीवन काल का 57वां वर्ष आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। इनका पूरा पूरा आप फायदा उठाएं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र में अभी रेखाएं हैं, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं। निम्न मंगल उठा हुआ ज़्यादा है, इसका कुप्रभाव जीवन पर पड़ रहा है, लेकिन ये मंगल ठीक है तो इसके कारण एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के बारे में हमने बता दिया। शनि ज़्यादा जब उठ जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, दिन रात सोचता रहता है और पता नहीं क्या सोचता रहता है, ये भी स्थिति इसमें आती है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य जो बहुत ज़्यादा उठना अच्छा नहीं माना जाता है, ये बिना वजह की ईगो प्रॉब्लम देता है व्यक्ति के अंदर। बुध धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो भगवान शिव की आराधना निश्चित रूप से करते रहेगा, बड़ा लाभ होगा।
अभी 2.5 से 3 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता कभी कभी रहेगी और थोड़ा संघर्ष भी जीवन में रहेगा, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बेहतरीन है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।